नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी कंधे में होने वाले दर्द की। वो किन कारणों से होता है, किस प्रकार का हो सकता है, क्या उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं और क्या उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिल पाएँ। फ्रेंड्स, हम आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कहते हुए सुनते हैं कि मेरा जो कंधा है वो काफ़ी दर्द कर रहा है, पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस या अकड़न फील हो रही है, मैं प्रॉपर अपना जो डेली रूटीन का जो काम होता है वो नहीं कर पा रहा हूँ, ड्राइविंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों, इसका जो कारण है कंधे का दर्द या शोल्डर पेन जिसको हम कहते हैं, वो कॉमनली हमें देखने को मिलता है या तो फ्रोज़न शोल्डर की कंडीशन होती है जिसे हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं, या जो दूसरा होता है रोटेटर कफ इंजरी या रोटेटर कफ टियर। ये दो बहुत ही जो कॉमन कारण माने जाते हैं शोल्डर जॉइंट के। तो सबसे पहले हम इनमें जो सिमिलरिटी है वो देख लेते हैं कि किन कारणों की वजह से हम समझ नहीं पाते हैं कि हमें शोल्डर का जो पेन है वो जो कारण है उसका कौन सा कारण है। तो जो पहली मैं बात करूँगी सिमिलरिटी की दोस्तों, इसमें आपको पेन महसूस होगा, दूसरा आपको स्टिफनेस महसूस होगी, मतलब इसका जो रोटेशन होगा आपको प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। इस जो आप घुमा पाते हैं अपने कंधे को या हाथ को ऊपर नीचे दाएं बाएं, इस तरह का जो काम है वो नहीं हो पाता है। और लास्ट जो है, इसका जो आपको दर्द है ज़्यादातर आपको जब आप सोते हैं रात के टाइम पर उसमें ज़्यादा महसूस होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसमें क्या आप डिफरेंस देख सकते हैं या कैसे पता लगा सकते हैं एक सिंपल टेस्ट के थ्रू कि आपको कौन सा शोल्डर जॉइंट का पेन है या कौन सा ये टाइप है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बताऊंगी कि अगर आप अपना हाथ या कंधा आगे करते हैं या किसी भी डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं और उसको उठाना चाहते हैं, लेकिन आप उस कंधे को अपने आप से उठाने में असमर्थ होते हैं, कैपेबल नहीं होते हैं, और अगर दूसरा आदमी या आप अपने ही दूसरे हाथ से उसको सपोर्ट देकर ऊपर करते हैं तो वो आसानी से उठ जाता है। एक उसका लिमिटेड जो मोशन एरिया होता है या रेंज ऑफ मोशन होता है वहाँ तक वो उठ जाता है। तो इसे आप कह सकते हैं रोटेटर कफ इंजरी या रोटेटर कफ टियर। दूसरा दोस्तों, अगर आप अपना कंधा या हाथ ऊपर उठाना चाहें तो वो उठ नहीं पाता है आसानी से ही, क्या है वो किसी भी वे में उठ नहीं पाता है, आप असमर्थ होते हैं। अगर आप उसको सपोर्ट देकर भी उठाना चाहें तो भी वो हाथ उठ नहीं पाता है, तो क्योंकि वो फ्रोज़न हो चुका है, जिसका नाम आप बोलते हैं फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न का मतलब होता है पूरा जाम हो जाना, जो कंधा है पूरा जाम हो चुका होता है, इसलिए। तो दोस्तों, इस सिंपल टेस्ट के थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा जो शोल्डर जॉइंट का पेन है कौन सा है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी दोस्तों जो इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, स्पेशली जो मैं आपको फ्रोज़न शोल्डर का बताऊँगी। रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि एक जो पहला है एज का रिस्क फैक्टर। एज से मेरा मतलब है दोस्तों 40 to 60 ईयर का जो एज ग्रुप होता है उसमें फ्रोज़न शोल्डर ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी फीमेल्स। फीमेल्स ज़्यादा प्रोन होती हैं फ्रोज़न शोल्डर की कंप्लेंट के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को या किसी पर्सन को डायबिटीज़ है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या हार्ट डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, या फिर किसी अन्य जो थायराइड की डिजीज़ होती है लाइक हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, तो इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें फ्रोज़न शोल्डर ज़्यादा देखने को मिलता है। स्पेशली जो डायबिटिक पर्सन होते हैं उनमें 2 से 4 गुना फ्रोज़न शोल्डर की कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर है दोस्तों, इमोबिलिटी।
इमोबिलिटी का मतलब होता है जो आपका कंधा है इसमें कोई इसकी एक्टिविटी नहीं हो पा रही है, ये क्योंकि जो आपका शोल्डर जॉइंट है ये सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट होता है। इसे आप 360 डिग्री आप मोशन में पूरा घुमा सकते हैं, या इसे आप किसी भी वे में घुमा सकते हैं, ऊपर कीजिए, नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, ये सबसे ज़्यादा मोबाइल जॉइंट आपका होता है। इसलिए अगर इसमें कोई एक्टिविटी ना हो या ये इमोबाइल हो जाए तो आपका जो कंधा है वो पूरा जाम हो जाता है। इस वजह से उसमें एक फ्रोज़न की स्टेज आ जाती है जिसे आप कहते हैं फ्रोज़न शोल्डर। कई बार दोस्तों आप देखते हैं कि एकदम झटके से या जर्किंग वे में आपने कोई सामान उठा लिया, कोई सामान रख दिया, फेंक दिया, और आपका जो कंधा है वो दर्द करने लगता है। इस वजह से भी आपका जो कंधा है वो दर्द करता है, आपको शोल्डर पेन की कंप्लेंट रहती है। और अगर आपका ओवर यूज़ ऑफ शोल्डर जॉइंट का काम है, मतलब आपको ऐसा कोई काम आपका काम है जो जिसमें शोल्डर का ज़्यादा यूज़ होता है, लाइक जो सिलाई करते हैं या फिर कोई मशीनरी वर्क करते हैं, तो ड्राइविंग करते हैं, उन लोगों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी दोस्तों इसकी स्टेजेस के बारे में। फ्रोज़न शोल्डर की क्या स्टेजेस होती हैं? इसकी 3 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज होती है आपकी पेनफुल स्टेज, जिसमें आपको स्टिफनेस से ज़्यादा पेन महसूस होगा। आपका जो दर्द है वो रात को सोते टाइम बहुत ज़्यादा आपको फील होगा, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 3 to 6 मंथ का ड्यूरेशन होता है। नेक्स्ट फेज़ होती है दोस्तों जो फ्रोज़न स्टेज होती है, या आप इसको एडेसिव स्टेज कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पेन से ज़्यादा आपको स्टिफनेस फील होती है। आपका जो जॉइंट है वो काम नहीं कर पाता है, घूम नहीं पाता है इधर उधर, आप कहीं भी उसको मूवमेंट कराना चाहें, उसका जो रेंज ऑफ मोशन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 6 to 12 मंथ का होता है। नेक्स्ट और लास्ट फेज़ है दोस्तों रिकवरी फेज़। रिकवरी फेज़ आपका 12 to 18 मंथ्स का होता है। इसमें जो आपका दर्द है और स्टिफनेस है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता रहता है, और जो फ्रोज़न की स्टेज है वो कम होकर ख़त्म हो जाती है। तो इसका जो क्लिनिकल ड्यूरेशन है दोस्तों वो 1 से 3 साल का होता है। यही बात दोस्तों अगर रोटेटर कफ इंजरी की मैं करूं, अगर रोटेटर कफ इंजरी या रोटेटर कफ टियर टाइम से डायग्नोस ना हो पाए तो वो काफ़ी ज़्यादा वर्स कंडीशन होती है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें महसूस हो सकती हैं, क्योंकि उसकी जो रिकवरी फेज़ है, रिकवरी स्टेज है, वो बहुत मुश्किल से आती है। इसलिए दोस्तों कोशिश कीजिए कि आपका जो शोल्डर का पेन है उसको टाइम से डायग्नोस करवाइए। आप चाहे तो एमआरआई करवा सकते हैं, जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपका जो शोल्डर जॉइंट का पेन है वो कौन सा है, और आप उसका अच्छा ट्रीटमेंट ले पाएँ। नेक्स्ट मैं बात करूंगी दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट के साथ दोस्तों मैं कहना चाहूँगी, अगर आप कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं तो आप उसके साथ एक्सरसाइज अपना ज़रूर कीजिए। एक प्रॉपर जो क्वालिफाइड एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट होते हैं आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, वो आपको अच्छे से बता सकते हैं कि जो शोल्डर की एक्सरसाइज है वो आपको कैसे करनी है। क्योंकि कई बार हम रफली एक्सरसाइज करते हैं, हमें दर्द रहता है, हम सोचते हैं कि इसको एक्सरसाइज कर लेते हैं फिर दर्द कम हो जाएगा, लेकिन हम वो एक्सरसाइज रफली करते हैं, हमें पता नहीं होता है कौन सी एक्सरसाइज करनी है। इस वजह से जो वहाँ पर इंजर्ड जो टेंडन्स होते हैं या लिगामेंट्स होते हैं वो और ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, और आपका दर्द आपको ज़्यादा महसूस होने लगता है। नेक्स्ट मैं बात करूँगी आप क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। मैं आपको जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताऊंगी दोस्तों उनके लक्षणों के साथ, उनके सिम्टम्स के साथ बताऊंगी। आपके जो भी सिम्टम्स उनसे मैच हो आप बिल्कुल ले सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन मैं बताऊंगी दोस्तों आर्निका 1M। आर्निका 1M दोस्तों, अगर आप कहीं गिर गए हैं या आपको कहीं चोट लगी है, आप स्पोर्ट्स मैन हैं, खेलते टाइम आप कहीं गिर गए, चोट लगी है, तो उस कंडीशन में अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर की कंप्लेन आपको लग रही है तो आप आर्निका 1M आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आर्निका 1M अगर पेन बहुत ज़्यादा महसूस होता है, सीवियर पेन है, तो आर्निका 1M आपको 3-3 बूंदें सुबह शाम लेनी है, और जब पेन कम होने लगे तो इसकी डोज़ आप कम कर दीजिए, दिन में 1 बार लीजिए।
ये आपके दर्द को ख़त्म कर देगी। आर्निका एक आप पेन किलर की तरह बोल सकते हैं। आर्निका होम्योपैथी की एक पेन किलर है, कोई भी दर्द हो उसे ठीक कर देती है। ये एक एंटी इन्फ्लामेटरी है, कोई भी इन्फ्लामेशन, कोई भी स्वेलिंग हो उसको कम कर देती है। नेक्स्ट मेडिसिन मैं कहूँगी दोस्तों रस्टॉक्स 200। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, रस्टॉक्स 200 आप अगर आपको मॉर्निंग में उठकर बिल्कुल स्टिफनेस फील हो रही है अपने कंधे में, बहुत फर्स्ट मोमेंट आपने किया, कंधा हिलाया और आपको बिल्कुल दर्द महसूस होने लगा और थोड़ा उस हाथ को हिलाने पर या घुमाने पर आपको दर्द में आराम आया, तो उसमें आप रस्टॉक्स 200 की 3-3 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार बिल्कुल लीजिए। इससे आपको जो आपकी स्टिफनेस है, पेन है, काफ़ी आराम मिलेगा। ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये मेडिसिन डाइल्यूशन में है, इनको आपको डायरेक्ट टंग में लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों रूटा 200। रूटा 200 दोस्तों स्प्रेन की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर ओवर एक्सर्शन की वजह से या ओवर यूज़ ऑफ शोल्डर जॉइंट की वजह से आपको कंधे में दर्द या अकड़न महसूस होता है या फ्रोज़न का कोई भी सिम्टम महसूस होता है, तो आप रस्टॉक्स 200 की 4-4 बूंदें सुबह और शाम लीजिए। अगर दर्द ज़्यादा है तो आप इसको 3 बार भी रिपीट कर सकते हैं रूटा 200 को। इसे भी आप डायरेक्ट टंग पर लीजिए। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों फेरामेट 200। फेरामेट 200 दोस्तों लेफ़्ट शोल्डर की मेडिसिन है। अगर आपको लेफ़्ट शोल्डर में पेन ज़्यादा महसूस हो रहा है तो आप फेरामेट की 3-3 बूंदें सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों सैंग्यूनेरिया कैन। आप स्क्रीन में देख सकते हैं। सैंग्यूनेरिया कैन भी दोस्तों आपकी राइट शोल्डर की मेडिसिन है। याद रखिए दोस्तों, फेरामेट लेफ़्ट शोल्डर की मेडिसिन है और सैंग्यूनेरिया आपकी राइट शोल्डर की मेडिसिन है। तो सैंग्यूनेरिया कैन आप 3-3 बूंदें सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं डायरेक्ट टंग पर। दोस्तों आपको मैं ये सारी मेडिसिन्स की डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है, आपको लगा है कि आपको शेयर करना चाहिए, तो बिल्कुल शेयर कीजिए, क्योंकि अपनी फैमिली फ्रेंड्स में आपको कई सारे केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं। तो बिल्कुल आप शेयर कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। अपनी कोई भी क्वेरीज़, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर अपने कोई पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट के प्रोफाइल पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। धन्यवाद।